राधे राधे। आज हम भक्त माल में भक्त सु सुधनवा की कथा सुनाते हैं। चंपकपुरी के राजा हंस ध्वज बड़े ही धर्मात्मा, प्रजा पालक, सूरवीर और भगवत थे। उनकी राज्य की यह विशेषता थी कि राज्य कुल तथा प्रजा के सभी पुरुष एक पत्नी व्रत का पालन करते थे। जो भगवान का भक्त न होता या जो एक पत्नी व्रत न होता, वह चाहे जितना विद्वान या सूरवीर हो, उसे राज्य में आश्रय नहीं मिलता था। पूरी प्रजा सदाचारी, भगवान की भक्ति, दान परायण थी। पांडवों का अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा जब चंपकपुरी के राजा के पास पहुंचा, तब महाराज हंस ध्वज ने सोचा, मैं वृद्ध हो गया हूँ, पर अब तक मेरा नेत्र श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन से सफल नहीं हुआ है। अब इस घोड़े को रोकने के बहाने में युद्ध भूमि में जाकर भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन करूंगा। मेरा जन्म उस श्याम सुंदर भुवन मोहक के चरणों के दर्शन से सफल हो जाएगा। घोड़े की रक्षा के लिए धारी अर्जुन, पद्मन आदि महारथियों के साथ उनके पीछे चल रहे थे। यह सबको पता था कि किंतु राजा को पार्थ सारथी श्री कृष्ण चंद्र के दर्शन करने थे। अश्व पकड़कर बांध लिया गया। राजगुरु संघ तथा लिखित की आज्ञा से यह घोषणा कर दी गई कि अमुक समय तक सब योद्धा रण क्षेत्र में उपस्थित हो जाएं, तो ठीक समय पर नहीं पहुंचेगा उसे उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया जाएगा। राजा हंसध्वज के 5 पुत्र थे, सुबल, सूरत, सम, सुदर्शन तथा सुधनवा। छोटे राजकुमार सुधनवा अपनी माता के पास आज्ञा लेने पहुंचे। वीर माता ने पुत्र को हृदय से लगाया और आदेश दिया, बेटा तू युद्ध में जा और विजय होकर लौट, परंतु मेरे पास 4 पैर वाले पशु को मत ले आना। मैं तो मुक्तिदाता हरि को पाना चाहती हूँ। तू वही कर्म कर जिसमें श्री कृष्ण प्रसन्न हो। वे भक्त वत्सल हैं। यदि तू अर्जुन को युद्ध में छक्का सके तो वे पार्थ की रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। वे अपने भक्त को भी कभी छोड़ नहीं सकते। देख, तू मेरे दूध की लज्जित मत करना। श्री कृष्ण को देखकर डरना मत। श्री कृष्ण के सामने युद्ध में मरने वाला मरता नहीं, वह तो अपनी 21 पीढ़ियां तार देता है। युद्ध में लड़ते हुए पुरुषोत्तम के सम्मुख तू यदि वीर गति प्राप्त करेगा तो मुझे सच्ची प्रसन्नता होगी। धन्य माता। सुधनवा ने माता की आज्ञा स्वीकार की। बहन बुलबुला से आज्ञा तथा प्रोत्साहन प्राप्त कर वे अपने अंतपुर में गए। द्वार पर उनकी सती पत्नी प्रभावती पहले से पूजा का थाल सजाए पति की आरती उतारने को खड़ी थी। उसने पति की पूजा करके प्रार्थना की, नाथ आप अर्जुन से संग्राम करने जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आपके चले जाने पर एक अंजलि देने वाला पुत्र रहे। सुधनवा ने पत्नी को समझाना चाहा, पर वह पतिव्रता थी। उसने कहा, मेरे स्वामी, मैं जानती हूँ कि श्री कृष्ण के समीप जाकर कोई इस संसार में लौटता नहीं है। मैं तो आपकी दासी हूँ। आपकी इच्छा और आपके हित में ही मेरा हित है। मैं आपके इस मंगल प्रस्थान में बाधा नहीं देना चाहती। इस दासी की तो एक तुच्छ प्रार्थना है, आपको वह प्रार्थना पूर्ण करनी चाहिए। अनेक प्रकार से सुधनवा ने समझाना चाहा, किंतु अंत में प्रभावती की विजय हुई। सती नारी की धर्म समस्त प्रार्थना वे अस्वीकार नहीं कर सके। वहां से फिर स्नान प्राणायाम करके वे युद्ध के लिए रथ पर बैठे। उधर युद्ध भूमि में महाराज हंसध्वज अपने चारों ओर राजकुमारों के साथ पहुंच गए। सभी सूर एकत्रित हो गए, किंतु समय हो जाने पर जब सुधनवा नहीं पहुंचे, तब राजा ने उन्हें पकड़ लाने के लिए कुछ सैनिक
भेजे सैनिक को सुधनवा मार्ग में ही मिल गया। पिता के पास पहुंचकर जब उन्होंने विलंब का कारण बताया, तब क्रोध में भरकर महाराज कहने लगे, तू बड़ा मूर्ख है। यदि खुद होने से ही सदगति होती हो तो सभी कु कर सुकर स्वर्ग ही जाए। तू धर्म तथा विचार को धिक्कार है। श्री कृष्ण चंद्र का नाम सुनकर भी तेरा मन काम के वश हो गया। ऐसी कामी भगवान से विमुख पुत्र पुत्र का तो तेल में उबालकर ही मरना ठीक है। राजा ने व्यवस्था के लिए पुरोहित के पास दूत भेजे। धर्म के मार्ग में स्मृतियों के रचयिता ऋषि शंख और लिखित बड़े क्रोधी थे। उन्होंने दूत से कहा, राजा का मन पुत्र के मोह से धर्म भ्रष्ट हो गया। जब सबके लिए एक ही आज्ञा थी, तब व्यवस्था पूछने की क्यों आवश्यकता हुई। जो मन बुद्धि लोभ मोह तथा भय से अपने वचनों का पालन नहीं करता, उसे नरक के दारुण दुख मिलते हैं। हंसध्वज पुत्र के कारण अपने विचारों को आज झूठा करना चाहता है। ऐसे अधर्मी राजा के राज्य में हमें नहीं रहना चाहिए। इतना कहकर वे दोनों ऋषि चल पड़े। दूत से समाचार पाकर राजा ने मंत्रियों को आदेश दिया, सुधनवा को उबलते तेल की कढ़ाई में डाल दो। इतना आदेश देकर वे दोनों पुरोहितों को मनाने चले गए। मंत्रियों को बड़ा दुख हुआ, किंतु सुधनवा ने उन्हें कर्तव्य पालन के लिए सुदृढ़ता पूर्वक समझाया। पिता की आज्ञा का पुत्र को पालन करना ही चाहिए, यह उसने निश्चय किया। उसने तुलसी की माला गले में डाली और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु गोविंद मुकुंद, मुझे मरने का कोई भय नहीं है। मैं तो आपके चरणों में देह त्याग करने ही आया था, परंतु मैं आपका प्रत्यक्ष दर्शन न कर सका, यही मुझे दुख है। मैंने आपका तिरस्कार करके बीच में काम सेवा की क्या, इसलिए आप मेरी रक्षा को अपने अभ्य हाथ नहीं चढ़ाते। पर मेरे स्वामी जो कष्ट में पड़ कर भय से व्याकुल होकर आपकी शरण लेते हैं, उन्हें क्या सुख की प्राप्ति नहीं होती। मैं आपका ध्यान करते हुए शरीर छोड़ रहा हूँ, अतः आपको अवश्य प्राप्त होगा। किंतु लोग कहेंगे कि सुधनवा वीर होकर भी कढ़ाई में शरीर छोड़ रहा है, अतः आपका अवश्य प्राप्त होगा। किंतु लोग कहेंगे कि सुधनवा वीर होकर भी कढ़ाई में जलकर मरा है। मैं तो आपके भक्त अर्जुन के बाणों को अपना शरीर भेद करना चाहता हूँ। अब आपने अनेक भक्तों की टेक रखी है, अनेकों की इच्छा पूर्ण की है, मेरी भी यही इच्छा पूर्ण कीजिए। अपने इस चरण शीत की टेक भी रखिए। इस अग्निदह से बचकर इस शरीर को अपने चरणों में गिरने दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके हरे कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण आदि भगत नामों को पुकारते हुए सुधनवा कढ़ाई के खोलते तेल में कूद पड़े। एक प्रहलाद के लिए अग्निदेव शीतल हो गई। एक दिन ब्रज बालकों के लिए मयूर कुटी ने दावनिंग को पी लिया था। आज सुधनवा के लिए खोलते तेल शीतल हो गया। सुधनवा को तो शरीर का भान ही नहीं था, वे तो अपने श्री कृष्ण को पुकारने, उनका नाम लेने में ही तल्लीन हो गए थे। किंतु देखने वाले आश्चर्य मूर्ण हो रहे थे। खोलते तेल में सुधनवा जैसे तैर रहे हों, उनका एक रोम तक झुलस नहीं रहा था। यह बात सुनकर राजदूत हंसध्वज भी दोनों पुरोहितों के साथ वहां आए। श्रद्धा रहित तारा की पुरोहित संघों को संदेश हुआ, अवश्य इसमें कोई चालाकी है। भला तेल गर्म होता तो उसमें सुधनवा बच कैसे रहता। कोई मंत्र या औषधियों का उपयोग तो नहीं किया है। तेल की परीक्षा के लिए उन्होंने एक नारियल कढ़ाई में डाला। उबलते तेल में पड़ते ही नारियल फूट गया, उनके दो टुकड़े हो गए और उछल कर वे बड़े जोर से शंख तथा लिखित के सिर में लगे। अब उनको भगवान के महत्व का ज्ञान हुआ। सेवक को से उन्होंने पूछा कि सुधनवा ने कोई औषधि शरीर में लगाई
क्या अथवा अन्य किसी मंत्र का जप किया था। सेवकों ने बताया कि राजकुमार ने ऐसा कुछ नहीं किया, वे प्रारंभ श्री भगवान का नाम ले रहे थे। अब शंखों को अपने हद का पता लगा। उन्होंने कहा, मुझे धिक्कार है, मैंने भगवान के एक सच्चे भक्त पर संदेह किया। प्रायश्चित करके प्राण त्यागने का निश्चय कर शंख मुनि उसी उबलते तेल के कढ़ाई में कूद पड़े, किंतु सुदामा के उनके लिए भी तेल शीतल हो गया। मुनि ने लगा लिया। उन्होंने कहा, कुमार तुम धन्य हो, मैं तो ब्राह्मण होकर शास्त्र पढ़कर भी साधु हूँ, मूर्ख हूँ। मैं बुद्धिमान और विद्वान तो वही हूँ जो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है। तुम्हें स्पर्श से मेरा यह अधम देह भी आज पवित्र हो गया है। तुम जैसे भगवान के भक्तों का तो दर्शन ही मनुष्य जीवन की परम सफलता है। राजकुमार, अब तुम इस तेल से निकलो, अपने पिता, भाइयों और सैनिकों को पावन करके मेरा भी उद्धार करो। त्रिलोकी के स्वामी श्री कृष्ण जिनके सारथी बने हैं उन धनुर्धर अर्जुन को संग्राम में तुम संतुष्ट कर सकते हो। मुनि के साथ सुदामा पढ़ाई से बाहर आए। राजा हंसध्वज ने अपने भगवत पुत्र का समादर किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। पिता की आज्ञा से सुदामा सेनक नायक हुए। अर्जुन की सेना से उनका संग्राम होने लगा। सुदामा के शौर्य के कारण पंडाल दल में खलबली मच गई। वृषकेतु, पद्मोमन, कृतवर्मा, सात्यक आदि वीरों को उस तेजस्वी ने घायल करके पीछे हटने को विवश कर दिया। अंत में अर्जुन सामने आए। अर्जुन को अपनी शूरता का कुछ डर भी था, किंतु सुदामा तो केवल श्याम सुंदर के भरोसे युद्ध कर रहे थे। भगवान को अपनी भक्त का प्रभाव दिखलाना था। बालक सुदामा को अपने सामने देख पार्थ को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुदामा ने उनसे कहा, विजय सदा आपके रथ पर श्री कृष्ण चंद्र सारथी के स्थान पर बैठे आपकी रक्षा किए करते हैं। इसी से आप सदा विजय होते रहे। आज आपने अपने उस समर्थ सारथी को कहाँ छोड़ दिया। मेरे साथ युद्ध करने में श्री कृष्ण तो आपको नहीं छोड़ दिया। आप अब उस मुकुंद से रहित हैं। ऐसी दशा में मुझसे संग्राम कर भी सकेंगे या नहीं। सुदामा की बात से अर्जुन क्रोध हो गए। उन्होंने बाण वर्षा आरंभ कर दी, परंतु हंसते हुए सुदामा ने उनके बाणों के टुकड़े टुकड़े उड़ा दिए। अर्जुन के दिव्य शास्त्रों को भी राजकुमार ने व्यर्थ कर दिया। स्वयं पार्थ घायल हो गए, उनका सारथी मरकर गिर गया। सुदामा ने फिर हंसकर कहा, धनंजय, मैं तो पहले ही कहता था कि अपने सारथी को छोड़कर आपने अच्छा नहीं किया। आपका सारथी मारा गया, आप मेरे बाणों से घायल हो गए हैं। अब भी शीघ्रता से अपना यह शाम का स्मरण कीजिए। अर्जुन ने बाएं हाथ से घोड़ों की डोर पकड़ी। एक हाथ से युद्ध करते हुए वे भगवान को मन ही मन पुकारने लगे। उनके स्मरण करते हुए कृष्ण प्रकट हो गए। उन्होंने अर्जुन के हाथ से रथ की रश्मि ली। सुदामा और अर्जुन दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। सुदामा के नेत्र आनंद से खिल उठे। जिनके लिए उसने युद्ध अर्जुन को छुपाया था, वह कार्य तो अब पूरा हो गया। कमल लोचन श्री कृष्ण आ गए। उनके दर्शन करके वह कृतार्थ हो गया। अब उसे भला और क्या चाहिए। उसने अर्जुन को ललकारा, पार्थ, आपके ये समर्थ सारथी तो आ गए हैं। आप तो आज मुझ पर विजय पाने के लिए कोई प्रतिज्ञा करें। अर्जुन को भी आवेश आ गया। उन्होंने 3 बाण निकालकर प्रतिज्ञा की, इन 3 बाणों से यदि मैं तेरे साम सुंदर मस्तक न काट दूं तो मेरे पूर्वज पुण्यहीन होकर नरक में गिर पड़